हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे हम आज सेजिटेरियस की जो धनु राशि है और वो जो सेजिटेरियंस हैं इनके लिए जो अब एक नया जो अध्याय जुड़ रहा है वो होगा शनि की ढैया। शनि महाराज जो हैं वो उनके पास शनि की ढैया भी है और शनि की साढ़े साती भी है। शनि की ढैया तब होती है जब आपकी राशि से ठीक चौथे हाउस में शनि विचरण कर रहे होते हैं। इन 12 हाउसेस में से जो चौथा घर है वो धनु राशि के लिए जो सेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये ठीक वहां से फोर्थ हाउस होगा। फोर्थ हाउस होगा सेजिटेरियंस के लिए, फोर्थ हाउस होगा, इसीलिए ये शनि की ढैया कहलाएगी। शनि की ढैया का मतलब है कि एक ऐसी ढैया, एक ऐसा कार्यकाल जिसमें कि 2.5 वर्षों तक, 2.5 years तक सैटर्न की स्थिति वहां पर रहेगी। सैटर्न की स्थिति वहां पर होने से कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे बदलाव आते हैं और वो बदलाव शनि उन स्थान में आपके पूर्वार्ध को भी देखता है और आपके वर्तमान को भी देखता है और आपके भविष्य को भी देखता है। तीनों चीजें उसके साथ साथ में जो तमोगुण, रजोगुण और जो सतोगुण है इनकी प्रधानता भी उस जातक में देखने की पूरी जिम्मेदारी होती है शनि की। शनि ये देखते हैं कि वहां पर जो जातक है वो अपनी जो लाइफ है उसको किस तरह से जी रहा है। दूसरा ये देखते हैं कि कितना मेहनत वहां पर हो रही है। तीसरा ये देखते हैं क्या वहां पर आलस तो नहीं है, क्या अपने कर्मों से बच तो नहीं रहा है। फिर ये भी देखते हैं कि क्या जो पूर्वार्ध जो इनके साथ में कर्म है वो किस तरह से हैं, उसका पनिशमेंट भी देना है और उसके साथ साथ में वर्तमान स्थिति भी देखनी है कि वर्तमान में वह जातक क्या कर रहा है और इसके साथ साथ में जो भविष्य है, भविष्य की तरफ भी इंडिकेशन करता है। ये जो है ठीक जो धनु राशि है उसके लिए जो ढैया का प्रभाव जो कि ठीक जून 2027 तक होगा, ये प्रभाव देखा जाएगा। मई या 3 जून 2027 तक का ये प्रभाव जो है शनि की ढैया का रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो धनु राशि है इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो हैं जुपिटर। जुपिटर इस समय कहाँ गोचर कर रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। दूसरा ये भी देखना जरूरी होगा कि वह हाउस जहां पर आपकी धनु राशि से ठीक चतुर्थ हाउस है वहां पर वो हाउस किसका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धनु राशि से चौथा जो घर है, जो फोर्थ हाउस है, जहां से कि जहां पर शनि विचरण कर रहे हैं, जहां पर शनि अभी जाएंगे 29 मार्च 2025 को, फोर्थ हाउस होगा सेजिटेरियस से। तो इसीलिए सेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए साढ़े ये जो ढैया होगा, शनि की ढैया होगी, वो स्टार्ट होगी। अब शनि की ढैया जब वहां पर होगी तो वो ठीक जो आपकी धनु राशि है, जो सेजिटेरियस जो साइन है वहां से ठीक फोर्थ प्लेस होगा। फोर्थ प्लेस होगा तो वहां पर जो अंक है वो है 12, वो है 12 अंक है। तो 12 अंक के भी जो लॉर्ड हैं वो भी, मीन राशि के भी जो लॉर्ड हैं वो भी जुपिटर ही हैं। तो इसलिए आपका लग्न का भी संबंध, आपके फोर्थ हाउस का भी संबंध, दोनों आपके जो लॉर्ड हैं उनसे है। तो गुरु का वो घर होगा जहां पर कि शनि विचरण करेंगे। 29 जो मार्च 2025 है यहाँ पर विचरण करेंगे। अब जब शनि वहां पर जाएंगे तो आप ये समझिए कि वो हाउस जुपिटर का होगा, एक पॉजिटिविटी वहां पर होगी और जुपिटर आपके ठीक वहां से जो आपके ठीक जो छठे घर में इस समय गोचर कर रहे हैं, 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में बृहस्पति के गोचर
का करना, जो ट्रांजिट जो 6th हाउस है, वहाँ से कुछ कुछ माइनर इश्यूज भी हेल्थ के हो जाते हैं। इसलिए इस समय जो जो गुरु का जो वहाँ पर 6th हाउस में है, वो एक रोग का घर भी है, वो एक ऋण का घर भी है, वो वहाँ पर शत्रुओं का घर भी है। तो किसी भी तरह से अभी जो 4 तारीख से वहाँ पर गुरु मार्गी हुए हैं, अब कई प्रकार से पॉजिटिव डायरेक्शन आपके साथ में आने शुरू हो गए हैं और ठीक वहाँ से गुरु 14th मई 2025 को सप्तम स्थान में जो आपका 7th हाउस होगा, वहाँ पर गुरु आ जाएंगे। 7th हाउस में गुरु के ट्रांजिट होने से आपको सेजिटेरियंस को, धनु राशि वालों को बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। गुरु इसी साल अतिसारी होंगे और ठीक 14th मई 2025 को ये आपके ठीक जो है वहीं पर जहां पर कि 7th हाउस है वहां पर आ जाएंगे। अब 7th हाउस में आने के बाद आपको जो धनु राशि और जो धनु लग्न है, इनको कई तरह से बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ये जो प्रोटेक्शन होगा, ये आपके कई प्रकार से जो आपके साथ में परेशानियां आ रखी हैं, एक तो स्वास्थ्य से संबंधित वो ठीक होंगी, उसके साथ साथ में आपकी प्लानिंग से संबंधित और आपके भाग्य से संबंधित ये सारी चीजें वहां से गुरु आपके लिए बहुत अधिक सपोर्टिव होंगी। दूसरा, वहां से यदि गुरु की दृष्टि हम देखते हैं तो सीधे आपके 10th हाउस पे होगी, जो आपका कर्म स्थल है, उसके बाद विदेश स्थान में होगी और आपके धन स्थान में होगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ में जैसे ही सप्तम स्थान में जब 14th मई 2025 को आएंगे, तो वहां से सीधे आपके लाभ स्थान में, उसके बाद आपके हेल्थ के लिए आपके ही लग्न में और उसके बाद 3rd हाउस में दृष्टि रखेंगे। ये भी आपके लिए कई कारणों से बहुत अच्छा है। कुल मान के चलें तो जो आपके लिए शनि का भी विचरण हो रहा है, शनि का भी जो संचरण हो रहा है, शनि का भी ट्रांजिट जो आपके लिए है वो भी 4th हाउस में कई कारणों से अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। यहाँ से आपकी एक्टिविटीज बनेंगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेंगी। इसके साथ साथ में एक समभाव जो मीन राशि के साथ में जो शनि का समभाव होगा, ये आपको कई कार्यों को अच्छे करने के लिए प्रेरित करेगा। उनमें से सबसे पहले 4th भाव का जो कार्य है वो निर्माण कार्य है। जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा गोचर माना जा रहा है। साथ साथ में जमीन से संबंधित, साथ साथ में मकान से संबंधित, साथ साथ में प्रॉपर्टी से संबंधित, साथ साथ में जो आपका कन्वेंस है उससे संबंधित यहाँ पर शनि का गोचर होने जा रहा है। जो 4th हाउस है, यहाँ पर जैसे ही सेजिटेरियंस के लिए 4th हाउस में जैसे ही सैटर्न आएंगे, ये कई तरह से आपको लाभान्वित करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में 4th जो प्लेस होता है वो माता का स्थान भी होता है। तो माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से, माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से उसमें कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब शनि आएंगे तो एक्टिवेट तो करेंगे, निर्माण कार्यों के लिए भी अच्छे होंगे, और लेकिन इसके साथ साथ में आपके साथ में आपके कर्म भाव में आपके साथ आपके ही साझेदार या आपसे ही संबंधित लोग आपसे चीटिंग भी कर सकते हैं। कोई भी फ्रॉड भी हो सकता है, कोई भी किसी भी चीटिंग वाले केस में, रॉन्ग प्रैक्टिसेस में आप फंस भी सकते हो। उसके साथ साथ में जो कर्म भाव पर जो दृष्टि है वो आपके कार्यों को करने से संबंधित होगी कि आप वहां पर यदि कार्यों को संभल के कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, तो आपको ये जो शनि की ढैया का प्रभाव है इसमें आपको बहुत अधिक
अच्छा फायदा होगा। लेकिन जहां पर आप गलत प्रैक्टिसेस, गलत साइड चलते हैं, गलत काम करते हैं, उनको शनि वहां से सीधे आपके कर्म स्थल पर देख रहे हैं। इसीलिए जो शनि की दशा होती है, इनमें बहुत संभल करके कार्यों को सही दिशा में और बड़े डिसिप्लिन्ड रूप से करना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ में यदि राहु की बात करें, तो राहु और केतु ठीक आपकी जो कुंडली है उसके चतुर्थ हाउस में और उसके बाद आपके दसम हाउस में इस समय बैठी हुई है। इन्होंने भी 18 मई को बदलाव इसमें भी आ रहा है। बदलाव आने का मतलब है कि थर्ड हाउस में राहु चले जाएंगे और उसके बाद पंचम हाउस में केतु चले जाएंगे। इससे पहले की स्थिति ये है कि जो आपके जो फोर्थ हाउस में जो राहु है, यहाँ पर बैठ करके फोर्थ हाउस में राहु आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और ये शनि का नक्षत्र है, और उसके बाद केतु जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ये सूर्य का नक्षत्र है। तो इस तरह से ये शनि और जो सूर्य के जो नक्षत्र हैं, इनमें इस समय राहु और केतु बैठे हुए हैं। राहु का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें दे देना, और केतु का मतलब है दसम स्थान से डिटैच्ड करना, परिवार से भी डिटैच्ड करना, कई प्रकार से चीजों से डिटैच्ड करना। ये दोनों की जो 180 डिग्री पर जो दोनों राहु और केतु बैठे हुए हैं, इनको ये समझना आवश्यक होगा कि केतु का जो संचरण होता है वो कई कारणों से अच्छा भी माना जाता है, लेकिन कई कारणों से केतु का जो संचरण होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। यदि यही केतु 12वें स्थान पर हो तो वहां से कुछ भी करवा सकता है, यहाँ से यहाँ तक कि एक्सीडेंट, यहाँ तक कि वहां पर केतु आपकी सर्जरी और कई सारी चीजें वहां पर हो जाती हैं 12वें स्थान पे, 8वें स्थान पे। लेकिन यहाँ दसम स्थान पे डिटैचमेंट की बात की जाती है। तो राहु जहाँ एक तरफ आपको बहुत सारा देने की उसमें रहेंगे, वहीं केतु दसम स्थान में आपके कार्य को एक ऐसी स्थिति में संभाले रहेंगे कि जहां से ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उतना चाहिए जितना कि पर्याप्त हो। इस तरह से जो दसम का केतु है परिवार से डिटैच करवाता है। परेशानी वहां पर ये होती है कि आप किन्हीं कारणों से दूर रह करके अपने कार्यों को करते हैं। इसके साथ साथ में जो ये शुक्र हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। लग्न का भी का जो छठे हाउस में बैठना होता है, लग्न का जब यहाँ जब ये गुरु अतिचारी होकर के कुछ दिनों के बाद ये आपके 18 अक्टूबर को जब ये अतिचारी होकर के फिर अष्टम में जाएंगे, तो यहाँ पर गुरु उच्च के तो होंगे, लेकिन यहाँ से कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं आपके साथ में हो सकती है। लेकिन गुरु की जो दृष्टि वहां से भी होगी वो आपके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि एक तो आपके 12वें स्थान पे होगी जो आपको विदेशों में कई प्रकार से लाभ कमाने वाली होगी। दूसरा धन संचय वाली होगी, जहां कि आप बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे। और तीसरा आपके सुख भाव पर होगी, जहां से कि आप सुख से संबंधित चीजों की खरीदारी कर रहे हैं या सुख से संबंधित जीवन को व्यतीत करने के लिए उन सोर्सेस को आप जो है उन सोर्सेस को अपने ऊपर अप्लाई करके पैसा कमाने के लिए सुख संबंधी चीजों पर लगा रहे हैं। इस तरह से स्थिति परिस्थिति आपके लिए आने वाली है। कुल मिलाकर के जो ये सेजिटेरियंस हैं, इनके लिए शनि की ढैया भी अच्छी है। इनके लिए जो शनि का जो संचरण जो फोर्थ हाउस है सुख भाव में है, ये भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ में जो बृहस्पति का अतिचारी होना है, जो बृहस्पति का जो छठे स्थान से सप्तम में आना और फिर सप्तम से अष्टम में जाना, 6, 7 और 8 हाउसेस में जो ट्रांजिट है जुपिटर का, ये भी बहुत ही सुंदर कई प्रकार से आपको लाभान्वित कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली देखूंगा। कुंडली में देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपके लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं,
कौन कौन सी दशा और अंतर्दशा आपके साथ चल रही है और किस समय में जीवन के किस पड़ाव में आपको एक बहुत बेहतरी से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रहा है और उसके साथ में फाइनेंस के साथ में आप इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग बन रहे हैं और किस तरह से आप ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए पूरी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका भी समाधान करेंगे। मैं आपका फ़ोन खुद पिकअप करूंगा और उसमें आपके साथ सारी बातें करेंगे। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी को जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।